जय हिंद दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णे। आज हम इस वीडियो में आपको नई दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल लेकर चलेंगे, जहां हर सांस में देशभक्ति की खुशबू महकती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। दोस्तों, सन 2019 से पहले भारत के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में नई दिल्ली में इंडिया गेट था। 43 मीटर ऊंचे रेड एंड येलो सैंडस्टोन से बने इस स्मारक का निर्माण अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1931 में कराया था। इस स्मारक पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के शहीद हुए भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के 13,300 नाम अंकित हैं। सन 1972 में तात्कालिक सरकार द्वारा इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित कराई गई, जहां अज्ञात सैनिक की एक राइफल के ऊपर सैनिक का हेलमेट रखा हुआ है। किंतु भारतीय सेना द्वारा देश आजाद होने के बाद से ही एक अलग भारतीय युद्ध स्मारक बनाए जाने की मांग की जा रही थी। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करके लंबे समय से चली आ रही सेना की मांग को पूरा किया। नेशनल वार मेमोरियल या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत के वीर सपूतों को समर्पित एक ऐसा स्थान है जहां देश की आन, वान और शान को श्रद्धांजलि दी जाती है। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित यह स्मारक आजादी के बाद से अब तक के युद्धों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों की स्मृति में बना है। 44 एकड़ भूमि पर इस स्मारक को 176 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस स्मारक की डिजाइन तैयार करते समय भारतीय वास्तुकला और सैन्य परंपराओं का ध्यान रखा गया है। यह मेमोरियल एक विशाल वृत्ताकार क्षेत्र में बना है, जिसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में विभाजित किया गया है। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। अमर चक्र, यह चक्र वार मेमोरियल के केंद्र में बना है और यहां अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। यह ज्योति अमर शहीदों को समर्पित है और दिन रात निरंतर प्रज्वलित रहती है। यह ज्योति पहले इंडिया गेट पर प्रज्वलित थी, बाद में इस ज्योति को वार मेमोरियल के अमर चक्र में स्थानांतरित कर दिया गया। वीरता चक्र, इस चक्र में आजादी के बाद से आज तक लड़े गए प्रमुख युद्धों का सुंदर चित्रांकन दीवारों पर किया गया है और संक्षेप में उन युद्धों की जानकारी दी गई है। लोंगेवाला युद्ध सन 1971 में 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान से लड़ा गया यह युद्ध भारत ने सीमित हथियारों के साथ बहुत सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए जीता। गंगा सागर का युद्ध, यह युद्ध भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 3 दिसंबर 1971 में लड़ा गया। इस युद्ध में भारत की जीत हुई तथा भारत के लांस नायक अल्बर्ट एक्का को अदम्य शौर्य व साहस के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध में बांग्लादेश का जन्म हुआ तथा पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। तिथवाल का युद्ध, यह युद्ध भारत व पाकिस्तान के मध्य सन 1947-48 में हुआ। इस युद्ध में हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन मेघदूत, सन 1984 में भारतीय सशस्त्र बलों ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन किया था, उसका कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत था। इस अभियान में भारतीय सेना को सामरिक और रणनीतिक विजय मिली। ऑपरेशन ट्राइडेंट, सन 1971 में पाकिस्तान के पोर्ट सिटी कराची पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन करके पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान की नाकाबंदी करने में तथा रणनीतिक विजय हासिल करने में सफल हुई थी। त्याग चक्र,
इस चक्र में 25,700 से ज़्यादा शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में लाल ग्रेनाइट के पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक नाम अपने आप में एक वीर गाथा है। यहाँ आने वाला हर भारतीय जब इन नामों को पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है। रक्षक चक्र, यह चक्र चौथा और बाहरी चक्र है। यह वृत्ताकार हरियाली और पेड़ पौधों से बना है जो सैनिकों के रक्षक रूप को दर्शाता है। इस वार मेमोरियल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र विजेताओं को सम्मान सहित स्थान दिया गया है। इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में आकर एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है और एक गर्व भी। नेशनल वार मेमोरियल एक स्मारक के साथ साथ एक अनुभव भी है। प्रत्येक भारतीय को जीवन में एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए, जिससे हम देशभक्ति, शौर्य, सेवा, त्याग, बलिदान और बहादुरी को नजदीक से समझ सकें। यह मेमोरियल सप्ताह के 7 दिन ओपन रहता है, अप्रैल से अक्टूबर तक 9 AM to 8:30 PM तथा नवंबर से मार्च तक 9 AM to 7:30 PM तक टाइमिंग रहती हैं। दोस्तों, इस मेमोरियल में प्रवेश निःशुल्क है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।